वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या फ़र्क है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंटरफेस भी बोला जाता है। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये यूज़ पॉलीमॉर्फिज्म में ही बेसिकली होती हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास और प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये होता है कि ऐसी क्लास या ऐसी पेरेंट क्लास जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्चुअल फंक्शंस पड़े हों। वर्चुअल फंक्शंस, वन और मोर, बट नॉट ऑल। सारे के सारे फंक्शंस वर्चुअल नहीं होंगे, जबकि कुछ उसके अंदर वर्चुअल फंक्शंस पड़े हुए हैं। और वो जो वर्चुअल फंक्शंस पड़े हुए हैं वो प्योर वर्चुअल हैं। अब प्योर वर्चुअल में और वर्चुअल में क्या फ़र्क है ये अभी मैं आपको कोडिंग से बताता हूँ। प्योर वर्चुअल का मतलब ये होता है कि ऐसा फंक्शन जिसकी बॉडी है, और प्योर वर्चुअल का मतलब ये है कि ऐसा फंक्शन जिसकी बॉडी डिफाइंड नहीं है। तो अभी मैं कोड से आपको इसकी एग्जांपल समझाऊंगा वर्चुअल की और प्योर वर्चुअल की, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अभी फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी क्लास होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्चुअल फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन है, लेकिन सारे के सारे प्योर वर्चुअल फंक्शंस नहीं है। और प्योर एब्स्ट्रैक्ट या इंटरफेस क्लास का मतलब ये होता है कि ऑल फंक्शंस आर प्योर वर्चुअल इन द क्लास। अब चलते हैं इसकी कोड की तरफ और कोड से इसकी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एम्प्लॉय की क्लास है, और इस एम्प्लॉय की क्लास के अंदर एक मेथड है। डाटा मेंबर्स तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय के हैं ही, डिफरेंट डाटा मेंबर्स, उसका आईडी है, उसका नेम है, ये वाले डाटा मेंबर्स उसके हैं। और यहाँ पर क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट और प्योर एब्स्ट्रैक्ट का डिफरेंस, तो मैं उसके लिए एग्जांपल ले रहा हूँ एम्प्लॉय की। और एम्प्लॉय का एक मेथड है जो कि मैंने वर्चुअल बनाया है। सो वॉइड वर्चुअल वॉइड, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कंप्यूट टेक्स। लेट्स सपोज ये फंक्शन है, और लेट्स सपोज इस एम्प्लॉय की कोई सैलरी है यहाँ पर, और हमने इसका टैक्स कंप्यूट करना है। अब अगर तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है इस फंक्शन की, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी चाइल्ड क्लास है, लेट्स सपोज इसकी चाइल्ड क्लास है क्लास फैकल्टी, और पब्लिक, और इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय क्लास। और मैं इसके अंदर इसका ये मेथड लिखता हूँ वॉइड कंप्यूट टेक्स, और यहाँ पे इसकी बॉडी चेंज है। सो पॉलीमॉर्फिज्म है ये बेसिकली। यहाँ पर एक नॉर्मल टेक्स्ट कंप्यूट होगा किसी भी एम्प्लॉय का, और यहाँ पर ख़ास फैकल्टी जो है उसका ख़ास तौर पे टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। सो यहाँ पे लेट्स सपोज टैक्स जो कंप्यूट किया जाता है वो कंप्यूट किया जाता है कि न्यू सैलरी इज़ इक्वल टू ओल्ड सैलरी माइनस, इसमें से माइनस कर दी जाती है जो सैलरी का टैक्स है। लेट्स सपोज सैलरी का टैक्स कितना है, से मल्टीप्लाई बाय 0.5। इट मीन्स दैट टैक्स इज़ 5%। बेसिकली वो 5% टैक्स सैलरी में से माइनस होकर दोबारा फिर सैलरी में रखवाया जा रहा है। तो मैं क्या काम करता हूँ, अब ये टैक्स किसका कंप्यूट किया जा रहा है, फैकल्टी का। ये कंप्यूट टैक्स किसका किया जा रहा है, एम्प्लॉय का किया जा रहा है। अगर मैं फैकल्टी के अंदर ये डेफिनेशन ना दूं, मतलब ये फंक्शन मैं ना बनाऊं, और मैं यहाँ पर एम्प्लॉय का पॉइंटर बनाता हूँ, एम्प्लॉय का मैंने पॉइंटर बनाया लेट्स सपोज PTR, और मैं फैकल्टी का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ OBJF, मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ फैकल्टी, और यहाँ पे मैं कहता हूँ पॉइंटर इज़ इक्वल टू M% OBJF, और मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ पॉइंटर एरो कंप्यूट टेक्स। तो चलते हैं इसको चलाते हैं।
तो ये आपको कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई मैसेज ही नहीं लिखा। यहाँ पे एक मैसेज लिख लेते हैं कि वर्चुअल फंक्शन इन एम्प्लॉय क्लास। सो बेसिकली यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वर्चुअल फंक्शन इन एम्प्लॉय क्लास। अब अगर तो आपने ये डेफिनेशन नहीं थी इसमें लिखी, आपने ये फंक्शन दोबारा से नहीं था डिफ़ाइन किया ये फैकल्टी के अंदर, लेकिन फिर भी इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है इस जगह पे। अब अगर आप ये चाहते हैं कि अगर इस फैकल्टी ने इस क्लास के साथ इनहेरिटेंस की है तो इस फैकल्टी की क्लास के लिए ज़रूरी है कि इस मेथड की इसने डेफिनेशन देनी है, तो फिर आपको ये डेफिनेशन ख़त्म करनी पड़ेगी पेरेंट क्लास के अंदर से, और आपको बनाना पड़ेगा प्योर एब्स्ट्रैक्ट। प्योर एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके हेडर के आगे इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, और ये ब्रैकेट्स आगे से ये वाली ख़त्म करनी पड़ेंगी, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अब ये प्योर वर्चुअल बन गया, प्योर वर्चुअल। और मैं इसको चलाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ पर बोला कि कैन नॉट डिक्लेयर ऑब्जेक्ट एफ टू बी एब्स्ट्रैक्ट टाइप फैकल्टी, क्योंकि आपको अब यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा ये वाला कंप्यूट टेक्स्ट का इस क्लास के अंदर, अदरवाइज आप नहीं इसका ऑब्जेक्ट बना सकते। तो मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ, वॉइड डिस्प्ले सैलरी, वॉइड डिस्प्ले सैलरी, और ये सैलरी डिस्प्ले करेगा सी आउट या सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैलरी। सो लेट्स सपोज यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, मैं इधर फैकल्टी का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाकर यहाँ से सैलरी भी इसको पास कर देता हूँ। तो सैलरी बेसिकली यहाँ पे आएगा, और मैं यहाँ पे बेस इनिशियलाइजिंग लिस्ट यूज़ करके तो पेरेंट क्लास का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा और उसमें ये सैलरी पास कर दूँगा, और यहाँ पे मैं पेरेंट क्लास का ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। सो इंटीजर एस, और मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ सैलरी इज़ इक्वल टू एस, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिख लेता हूँ, इस सैलरी को मैं कर देता हूँ 0 के इक्वल। अब देखें यहाँ पे मैंने जब फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, लेट्स सपोज इसको 15,000। सो 15,000 किसके पास जाएगा, फैकल्टी के ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के पास, और ओवरलोडेड के थ्रू ये किस पे चला जाएगा, एम्प्लॉय के ओवरलोडेड के पास, और सैलरी में रखवा दिया जाएगा 15,000। और जब आपने ये पॉइंटर को रेफरेंस दिया ओबीजे एफ का, मींस फैकल्टी का, और ये पॉइंटर जो है इसकी टाइप एम्प्लॉय क्लास है, तो आप इस पॉइंटर के थ्रू कंप्यूट टेक्स्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर टेक्स्ट अपडेट किया जा रहा है। और अब मैं इस पॉइंटर के थ्रू कॉल कर लेता हूँ डिस्प्ले का मेथड, और मैं इसको रन करता हूँ। सो ये आपको क्या एरर दे रहा है कि इंट एम्प्लॉय सैलरी इज़ अ प्राइवेट वेरिएबल। सो मुझे यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा ताकि चाइल्ड क्लास इसको यूज़ कर सके। तो पेरेंट क्लास के डाटा मेंबर्स को आप प्रोटेक्टेड कर देते हैं ताकि चाइल्ड क्लास के लिए पब्लिक हो जाए। तो मैं इसको चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सैलरी में से जब टैक्स कंप्यूट किया गया है तो सैलरी कितनी रह गई है, 7,500। सो बेसिकली यहाँ पे 50% टैक्स कंप्यूट कर दिया गया 0.5 की वजह से। तो 0.05 जब करूँगा तो अब ये 5% टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको क्या बना दिया है, इस फंक्शन को क्या बना दिया, प्योर एब्स्ट्रैक्ट। अब आप देखें, मैंने आपको बोला था कि आपके पास दो तरह की क्लासेस हैं, एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक होती है प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो मतलब ये होता है, या इंटरफेस का मतलब ये होता है कि सारे के सारे फंक्शन ही प्योर वर्चुअल हैं, जबकि यहाँ पे इस क्लास के अंदर सारे फंक्शन प्योर वर्चुअल नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन प्योर वर्चुअल है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एम्प्लॉय की क्लास है ये कौन सी क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। लेकिन अगर इस क्लास के सारे फंक्शन ही प्योर एब्स्ट्रैक्ट हों तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर बेसिकली ये क्लास होगी प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, या फिर
ये क्लास होगी इंटरफेस, जब इस क्लास के अंदर सारे फंक्शन प्योर वर्चुअल होंगे। तो अगर तो प्योर वर्चुअल फंक्शन है किसी क्लास का और आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, सो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। कि जब आपके पास पेरेंट क्लास में एक फंक्शन पड़ा हुआ है और आप उसकी फंक्शनैलिटी चाइल्ड क्लास में चेंज कर रहे हो, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ये देखें, इसका बिल्कुल हेडर सेम है जो पेरेंट क्लास में हेडर पड़ा हुआ है उसके साथ। तो जब भी बिल्कुल हेडर सेम हो, पैरामीटर तक सेम हो, नाम सेम हो, तो ऐसे फंक्शंस को, और सेम स्कोप में ना पड़े हों फंक्शंस, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। और जब सेम स्कोप के अंदर फंक्शन पड़े हों सेम नाम के, लेकिन अंदर पैरामीटर या आर्गूमेंट चेंज हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सो आई होप सो कि आपको प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पता चल गया होगा। प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास या प्योर वर्चुअल फंक्शंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमने चाइल्ड क्लास पे को इंसिस्ट करना हो, कि कॉन्स्टेंट लगाना हो कि आपने ये वाली फंक्शनैलिटीज चाइल्ड क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। सो लेट सपोज आपके पास कोई ऐसी क्लास है जिसको जब आपने किसी क्लास का पेरेंट बनाना है, तो उस चाइल्ड क्लास के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होने चाहिए जो सिक्योरिटी के फंक्शंस हैं, वो लाजमन इम्प्लीमेंट आपने करवाने हैं। तो आप उन फंक्शंस को प्योर एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे, कहाँ पर? अपनी पेरेंट क्लास के अंदर। तो तब कोई भी उस क्लास को जब इम्प्लीमेंट करने लगेगा या इनहेरिटेंस करने लगेगा, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो वाली फंक्शनैलिटीज़ जो आपने प्योर एब्स्ट्रैक्ट की हैं, प्योर वर्चुअल की हैं, वो उसने अपनी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। सो आई होप सो कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आपको प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस और आपको मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है।